सिर्फ एक निवाला बदल सकता है सब कुछ। इन सामान्य खाद्य पदार्थों के छिपे हुए खतरों को जानें, इससे पहले कि देर हो जाए। इस वीडियो में हम 8 ऐसे खाद्य पदार्थों की बात करेंगे जो अगर सही तरीके से तैयार या सेवन न किए जाएं, तो गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। बीजों से लेकर दालों तक, इस सूची में कुछ चौंकाने वाले नाम शामिल हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहें ताकि आप इन खतरों से बचने के तरीके जान सकें और अपने तथा अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। नंबर 1, रुबर्ब के पत्ते। रुबर्ब एक पौधा है जिसे आमतौर पर पाई और जैम जैसे डेसर्ट में उपयोग किया जाता है। जबकि रुबर्ब के डंठल खाने के लिए सुरक्षित और स्वादिष्ट होते हैं, इसके पत्ते सुरक्षित नहीं होते। रुबर्ब के पत्तों में ऑक्सैलिक एसिड नामक एक खतरनाक पदार्थ होता है जो हल्की असुविधा से लेकर गंभीर बीमारी तक कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर कोई गलती से रुबर्ब के पत्तों का सेवन कर लेता है तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई, दौरे पड़ना और गंभीर मामलों में मृत्यु तक जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ सकता है। इसका कारण यह है कि ऑक्सैलिक एसिड शरीर की कैल्शियम अवशोषित करने की क्षमता में बाधा डाल सकता है, जिससे खून में कैल्शियम का स्तर गिर सकता है। कम कैल्शियम स्तर हृदय और अन्य मांसपेशियों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और गुर्दे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन खतरों से बचने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि रुबर्ब के पत्तों को फेंक दिया जाए और केवल डंठलों का ही खाना पकाने में उपयोग किया जाए। नंबर 2, सेब के बीज। सेब के बीज दिखने में हानिरहित लग सकते हैं, लेकिन वे एक खतरनाक रहस्य छुपाए हुए होते हैं। हर छोटे से बीज के अंदर एक यौगिक होता है जिसे अमिग्डालिन कहते हैं। जब आप सेब का बीज खाते हैं तो आपका शरीर अमिग्डालिन को तोड़ता है और इसे साइनाइड में बदल देता है, जो एक शक्तिशाली विषाक्त पदार्थ है जो आपके रक्त को ऑक्सीजन ले जाने में मुश्किल पैदा कर सकता है। हालांकि सेब के बीजों का जहरीला होना डरावना लग सकता है, खासकर जब सेब एक बहुत सामान्य फल है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बीमार होने के लिए आपको बहुत बड़ी मात्रा में सेब के बीज खाने होंगे। विशेष रूप से आपको गंभीर खतरे का सामना करने के लिए सैकड़ों या यहां तक कि हजारों सेब के बीजों का सेवन करना होगा। इसका कारण यह है कि आपका शरीर साइनाइड की छोटी मात्रा को बिना गंभीर नुकसान के सहन कर सकता है। बीजों का स्वाद कड़वा होता है, जो एक प्राकृतिक चेतावनी संकेत है कि वे खाने के लिए अच्छे नहीं होते। अधिकांश लोग जब सेब खाते हैं तो बीजों को निकाल देते हैं और यह एक अच्छा अभ्यास है। हालांकि अगर आप गलती से कुछ बीज निगल लेते हैं तो यह ज्यादा नुकसान नहीं करेगा। असली खतरा तब आता है जब आप क्रश किए हुए बीजों की बड़ी मात्रा खाते हैं, क्योंकि इससे अमिग्डालिन मुक्त हो जाता है और साइनाइड विषाक्तता का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, कच्चे काजू। कच्चे काजू एक और सामान्य खाद्य पदार्थ हैं जो अगर सही तरीके से संभाले न जाएं तो आश्चर्यजनक रूप से खतरनाक हो सकते हैं। काजू एक खोल के अंदर उगते हैं जिसमें एक जहरीला पदार्थ होता है जिसे उरुशियोल कहते हैं। उरुशियोल वही यौगिक है जो पॉइजन आइवी में पाया जाता है और यह लोगों में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकता है। जब आप कच्चे काजू को छूते या खाते हैं जिनमें उरुशियोल हटाया नहीं गया है, तो आपको खुजली वाली त्वचा, चकत्ते और गंभीर मामलों में सूजन और सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये एलर्जी प्रतिक्रियाएं बहुत असहज हो सकती हैं और कभी-कभी खतरनाक भी हो सकती हैं। काजू को खाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उन्हें भूनने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। भूनने के दौरान उच्च तापमान उरुशियोल को नष्ट कर देता है, जिससे काजू सुरक्षित हो जाते हैं। यही कारण है कि जो काजू आप दुकानों में पाते हैं वे लगभग हमेशा भुने हुए होते हैं। यहां तक कि कच्चे काजू भी असल में कच्चे नहीं होते, क्योंकि उन्हें बिक्री से पहले जहरीले पदार्थ को हटाने के लिए भाप से उपचारित किया जाता है। जब आप दुकानों में काजू को कच्चा लेबल देखा करते हैं तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि उन्हें स्वाद के लिए भुना नहीं गया है, लेकिन उन्हें खाने के लिए सुरक्षित बनाने के लिए उपचारित किया गया है। हमेशा लेबल पढ़ें और यह समझें कि जिस खाद्य पदार्थ को आप खा रहे हैं उसे तैयार करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं इस्तेमाल की गई हैं। नंबर 4, लाल किडनी बीन्स। लाल किडनी बीन्स कई व्यंजनों में एक लोकप्रिय घटक होते हैं जो उनके समृद्ध रंग और उच्च पोषण मूल्य के लिए जाने जाते हैं। हालांकि जब ये बीन्स कच्चे या अधपके होते हैं तो ये बहुत हानिकारक हो सकते हैं।
इसका कारण है कि इनमें एक प्राकृतिक विषाक्त पदार्थ होता है जिसे लेक्टिन कहते हैं। लेक्टिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो उच्च मात्रा में होने पर गंभीर पाचन समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर आप कच्चे या सही से पके हुए लाल किडनी बीन्स खाते हैं तो आपको उल्टी, मिचली और दस्त जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये लक्षण बीन्स खाने के कुछ घंटे बाद ही दिख सकते हैं और काफी गंभीर हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि लेक्टिन आपके पाचन तंत्र में हस्तक्षेप करता है और आपके पेट और आंतों को सही तरीके से काम करने में मुश्किल पैदा करता है। शरीर जल्दी से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे ये असहज लक्षण उत्पन्न होते हैं। अच्छी खबर यह है कि लाल किडनी बीन्स को खाने के लिए सुरक्षित बनाने का एक आसान तरीका है। बीन्स को ठीक से पकाने से लेक्टिन नष्ट हो जाता है। इसके लिए आपको बीन्स को कम से कम 10 मिनट तक उबालना होगा। इस प्रक्रिया से लेक्टिन टूट जाता है और विषाक्तता का खतरा खत्म हो जाता है। यह ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि बीन्स को पकाने से पहले भिगोने से भी लेक्टिन स्तर को कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन सिर्फ भिगोना बीन्स को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इन्हें अच्छी तरह से उबालना आवश्यक है। जब आप सूखे लाल किडनी बीन्स तैयार कर रहे होते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सही पकाने की प्रक्रिया का पालन करें। बीन्स को ढकने के लिए पर्याप्त पानी का उपयोग करें, उन्हें उबालें और उन्हें कम से कम 10 मिनट तक उबालते रहें। उबालने के बाद आप उन्हें किसी भी तरीके से पकाना जारी रख सकते हैं, जैसे कि स्टू में उबालना या सलाद में डालना। सही तरीके से पकाए गए लाल किडनी बीन्स न केवल सुरक्षित होते हैं, बल्कि ये बहुत पोषणकारी भी होते हैं, जो प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत प्रदान करते हैं। जहां तक कैंड किडनी बीन्स का सवाल है, वे पहले ही आवश्यक प्रक्रियाओं से गुजर चुके होते हैं और इसलिए उन्हें बिना उबालने के ही कैन से खाया जा सकता है। नंबर 5, एलबरी। एलबरी छोटे, गहरे रंग के जामुन होते हैं जो अक्सर सिरप, जैम और अन्य खाद्य उत्पादों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इनके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से तैयार न किया जाए तो ये खतरनाक हो सकते हैं। कच्चे या अधपके एलबरी, साथ ही उनके पत्ते और बीज में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स नामक पदार्थ होते हैं। जब ये पदार्थ सेवन किए जाते हैं तो ये साइनाइड, एक घातक विष, का निर्माण कर सकते हैं। जब आप एलबरी का उपयोग किसी रेसिपी में करें तो सुनिश्चित करें कि उन्हें निर्देशों के अनुसार पकाया जाए। चाहे आप सिरप बना रहे हों, जैम बना रहे हों या कोई अन्य व्यंजन, यह सुनिश्चित करें कि जामुनों को ठीक से गर्म किया जाए ताकि हानिकारक पदार्थ नष्ट हो सकें। एलबरी को पूरी तरह से पकाकर आप इसके स्वास्थ्य लाभों का आनंद ले सकते हैं बिना किसी खतरे के। नंबर 6, जायफल। जायफल एक लोकप्रिय मसाला है जो अपने गर्म और मीठे स्वाद के लिए बेकिंग और खाना पकाने में अक्सर उपयोग किया जाता है और यह दुनिया भर के रसोई घरों में पाया जाता है। हालांकि बहुत से लोग यह नहीं जानते कि इसे बड़ी मात्रा में सेवन करने पर यह कितनी खतरनाक हो सकती है। जायफल में माइरिस्टिसिन नामक एक यौगिक होता है जो छोटी मात्रा में हानिरहित होता है और इसके विशिष्ट स्वाद में योगदान करता है, लेकिन बड़ी मात्रा में यह एक साइकोएक्टिव ड्रग के रूप में कार्य करता है जो शरीर पर गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा प्रभाव डाल सकता है। जब कोई व्यक्ति जायफल की बड़ी मात्रा का सेवन करता है तो माइरिस्टिसिन कई तरह के चिंताजनक लक्षण उत्पन्न कर सकता है। इनमें गंभीर मिचली, उल्टी, चक्कर आना और यहां तक कि मतिभ्रम शामिल है। मतिभ्रम के प्रभाव विशेष रूप से परेशान करने वाले हो सकते हैं, जिससे भ्रम और असमंजस का अनुभव होता है जो कई घंटे या यहां तक कि दिनों तक रह सकता है। अत्यधिक मामलों में जायफल की उच्च खुराक का सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि दौरे, हृदय गति तेज होना और बहुत कम मामलों में मृत्यु भी हो सकती है। नंबर 7, आलू, हरा और अंकुरित। आलू दुनिया भर में कई आहारों का हिस्सा होते हैं जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और पोषण मूल्य के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब ये हरे हो जाते हैं या अंकुरित होते हैं तो ये खतरनाक हो सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक विषाक्त पदार्थ बनाते हैं जिसे सोलानाइन कहा जाता है, जो स्वास्थ्य समस्याओं की एक श्रृंखला का कारण बन सकता है। सोलानाइन आलू के हरे हिस्सों में पाया जाता है, जैसे कि त्वचा, अंकुर और मांस पर कोई भी हरी धब्बे। जब सोलानाइन का सेवन बड़ी मात्रा में किया जाता है तो इससे सिर दर्द, मिचली, उल्टी,
दस्त और यहां तक कि न्यूरोलॉजिकल समस्याएं जैसे कि भ्रम और मतिभ्रम हो सकते हैं। सोलानाइन विषाक्तता से बचने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आलू को ठंडी, अंधेरी जगह पर स्टोर किया जाए, क्योंकि रोशनी और गर्मी के संपर्क में आने से इस विषाक्त पदार्थ का उत्पादन बढ़ सकता है। आलू को नियमित रूप से हरे होने या अंकुरित होने के किसी भी संकेत के लिए जांचना चाहिए और प्रभावित हिस्सों को हटा देना चाहिए, या यदि आलू बहुत प्रभावित हो तो उसे पूरी तरह से फेंक देना चाहिए। यह आज के लिए सब कुछ था थ्राइविंग बीइंग्स। हमने 8 खाद्य पदार्थों को कवर किया जो आश्चर्यजनक रूप से खतरनाक हो सकते हैं। सेब के बीज, कच्चे काजू, लाल राजमा, रस भरी के पत्ते, एल्डरबेरी, जायफल, पफर मछली और हरे या अंकुरित आलू। हमेशा उचित तैयारी सुनिश्चित करें और इन छिपे हुए जोखिमों के प्रति सतर्क रहें। सुरक्षित रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं।